मोदी का मिशन कश्मीर, जिसमें कश्मीर को लेकर के क्या बड़ी बातें कही गई, या आपने अभी थोड़ी देर पहले पीएम को सुना था। पीएम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर दी है और इस दौरान पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है ये आपको बताएंगे। सरकार कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये एक मुख्य बात थी प्रधानमंत्री के संबोधन में। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। पाकिस्तान को यह चेतावनी थी, बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेजी से हो रहा है, पाकिस्तान की गुस्ताखियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये जो बड़ी बातें हैं पीएम के संबोधन की, सबसे पहले वो सुनिए। सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। तो प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हमने आपको सुनाई और इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन जी का रुख करना चाहेंगे। शाहनवाज जी, सितंबर 2018 में देश को आयुष्मान भारत योजना की सौगात मिली थी, लेकिन कश्मीर तक ये योजना पहुंचते पहुंचते 26 महीने का लंबा वक्त लग गया और आज वो दिन आया जब पीएम ने इतनी बड़ी सौगात घाटी के लोगों को दी है। सबसे पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत शुभ है। ये योजना आज पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को इसमें कवर दिया गया है। यानी और जगह जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष लगाव जो प्रधानमंत्री का है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की पूरी आवाम को ये कवर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन में लोगों का दिल जीत लिया है। जिस तरह जम्मू कश्मीर के डीडीसी के चुनाव में वहाँ के लोगों ने जमहूरियत के लिए वोट किया, लोकतंत्र जीता, जमहूरियत जीती, उसके लिए लोगों को बधाई दी है और बिना हिंसा के वहाँ चुनाव कराने के लिए वहाँ के अधिकारियों को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री का आज का संबोधन जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो प्रधानमंत्री से बहुत मोहब्बत करती है। मैं इस बार जब जम्मू कश्मीर के अंदर था तो मैंने वहाँ आम लोगों से बात किया, गरीबों से बात किया, नॉर्थ साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, सब लोग कहते हैं कि सबसे भरोसा टूट गया है। भरोसा एक ही पे है, वो मोदी जी पे है। मोदी है तो वहाँ का विकास मुमकिन है, मोदी जी हैं तो वो वहाँ के लोगों को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर अब टेररिज्म का नहीं, टूरिज्म का हब बनेगा। आप देखिए, आज जम्मू कश्मीर में चाहे सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, श्रीनगर हो, एक कमरा अवेलेबल नहीं है। पूरे टूरिस्ट वहां पहुंच गए, वहां अमन अमान है, पीस है। कहा भी कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारा पूरा विजन तैयार है। मेरे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पीएम के संबोधन से जुड़ी बातों में। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर अंजलि वो ये है कि बीजेपी ने कुछ बातें कही थी डीडीसी चुनाव के समय में। शाहनवाज जी वहाँ पर थे और कश्मीर घाटी में इलेक्शन इंचार्ज थे। शाहनवाज जी, एक बात मुझे बताइए, आप लोग लगातार चुनाव में ये कह रहे थे कि चुनाव के बाद में कुछ होगा ऐसा जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। ये जो आज ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम को जम्मू कश्मीर में तक पहुंचाया गया है, इसे क्या माने कि ये शुरुआत है और बहुत कुछ और भी है जो इसके पीछे लाइन में है, कतार में है? शाहनवाज जी। देखिए, जम्मू कश्मीर का जब चुनाव हुआ, और आप तो अभिषेक जी, आपने देश को ये जानना चाहिए कि आपने जान हथेली पर रखकर भी वो उन सब एरिया को कवर किया, हमारी सभाओं को भी किया, जिसके आप गवाह हैं। जब हम श्री गुफारा में गए थे और वहाँ पर हमें आपकी भी चिंता थी, हम कह रहे थे कि अभिषेक जी साथ चलिए, क्योंकि वहाँ पर जो सभा हुई, जो कभी टेरर का हब होता था, जो हिजबुल कमांडर आमिर खान जो नंबर 2 है, वो वहाँ पे उसका घर था, तो वहाँ भी लोगों की आंखों में उम्मीद आपने देखा था, क्योंकि लोगों को उम्मीद है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। और हमने इस चुनाव को बनाया था डेवलपमेंट के लिए, डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर के लिए और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में केंद्र की बहुत योजना जाती थी, वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। आज जो वहाँ के लोगों को लाभ दिया है, वो वहाँ की आवाम को डायरेक्ट पैसा, वो कार्ड मिलेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बंगाल को छोड़कर कहीं भी बीमार हो तो वो कार्ड उनको उपयोग आएगा, क्योंकि आपको पता है बंगाल में इसका
कोई भी केंद्र की योजना को ठीक से वो दीदी लेती नहीं। तो वहां के लोगों को हमने कहा था कि आप वोट कीजिए, क्योंकि पहले लॉकडाउन रहा, उसके बाद कोरोना काल आ गया। तो अब जो स्कीम है वहां तरक्की की, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, देश में हमने सब जगह दे दिया, बिजली दे दी, लेकिन अभी भी नॉर्थ कश्मीर में और कई जगह आपने देखा होगा बिजली नहीं है, थोड़ा पावर कट भी है। तो बिजली में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सड़क में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जब नॉर्थ ईस्ट में सड़क बन सकती तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती? जानकारी दे रही है, यहाँ वो सारी सड़क हम बनाने वाले चाह रहा हूँ, पानी की जरूरत है वो भी देने वाले। यही बिजली, पानी और ये जो आयुष्मान भारत, ये जो आप बातें कर रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर देखें तो ये जो दो परिवार का आप जिक्र करते रहे हैं, हमेशा वहां जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि दो परिवारों ने कश्मीर को लूटा है, तो क्या ये उनको आईना दिखाने की कवायद भी है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं? अब पॉलिटिकली हम इसको अगर देखें तो देखिए जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करते हैं और अटल जी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब राजीव गांधी जी के दौर में चुनाव हुआ था तो जिस तरह रिग हुआ था, लोगों का डेमोक्रेसी से यकीन उठ गया था। ये देश को जानना चाहिए कि आखिर डेमोक्रेसी में आज जिस तरह भाग लिया, आप चुनाव के दिन भी वहाँ थे, कैसे लोग नाच गा के वोट कर रहे थे, महिला लंबे लंबी कतार में थी। हमने पहले भी वहाँ कहा था कि देखिए हमारे लिए सवाल नहीं कि हम कितनी सीट जीते नहीं जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, जमहूरियत जीतनी चाहिए। और हमने आपसे बातचीत में भी कहा था कि हम वैली में भी कमल खिलाएंगे। कमल वहां पे खिल गया और लोगों के अंदर यह है कि जो परिवार है, दो परिवार नहीं 3 परिवार है अभिषेक जी। एक परिवार है नेहरू गांधी परिवार, एक अब्दुल्ला साहब का परिवार और एक परिवार है मुफ्ती सईद साहब का परिवार। उसमें आज तक कुछ हुआ नहीं, वो लोग सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहे थे। वहां मोदी जी हैं जो एक गरीब का बेटा, देश का प्रधानमंत्री है, लोगों को यकीन है कि उन्होंने गरीबी जी है, उन्होंने भूख देखा है, वो गरीबी क्या होती जानते हैं, और गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी एक मसीहा के तौर पे हैं। तो वहां जब भी लोगों से बात करते थे, आपके सामने भी बातचीत किया, तो लोग कहते थे, किसी ने एक भी व्यक्ति ने 370 का जिक्र हमसे किया ही नहीं। सब ने कहा साहब बिजली करा दीजिए, पानी करा दीजिए, हमारे स्कूल अच्छे हों, हमारे यहाँ गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब कोरोना काल आया तो कौन काम आया? नरेंद्र मोदी जी काम आए। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वो सारी सुविधाएं दी थी, उनको अनाज भेजने का काम किया। तो वहां अब एजेंडा बन गया डेवलपमेंट, डायनेस्टी खत्म, डेवलपमेंट शुरू। दिखता भी है 370 की कामयाबी सबको याद है, विकास की धारा तो वहां बही रही है, लेकिन चुनौती भी बहुत है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? चाहे वो अलगाववादी सोच की चुनौती हो या फिर वहां पर आतंक का जिस तरीके से खौफ है, इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि वाकई में घाटी के लोगों को विकास की जरूरत है। देखिए मैं वहां पे रहा हूं, मैं सिर्फ श्रीनगर में जाके बाजवान खा के और कहवा पी के नहीं आया हूं। मैं वहां बहुत अंदर तक गया हूं। मैं नाहिद खाई के इलाके में भी गया, हाजिन के इलाके में भी गया, कुपवाड़ा गया, बडगाम गया, कुलगाम गया, पैम्पोड़ गया, खनबल गया, श्री कुफवारा गया, बिजबिहारा गया, महबूबा मुफ्ती के घर में जाके उनके सामने हजारों लोगों ने भारत का तिरंगा भी लहराया और बीजेपी का झंडा भी लहराया और कमल का फूल भी खिलाया। तो हम लोग सब जगह गए हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमने छोटे छोटे बच्चों के आंख में मोदी जी से वो जो उम्मीद की किरण है वो देखी है, और ये हमारा वादा है। हमने वहां पे भी कहा, कैंपेन के अंदर भी कहा कि यह हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हम दाव पे हैं, हम जो हैं वो करके दिखाएंगे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी विकास के सिंबल हैं, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। उस पर जो नग लगे हैं, जिनको इन 3 डायनेस्टी फैमिली ने उजाड़ा है, उसके अंदर नग लगा कर दिखाएंगे। हम जम्मू कश्मीर की आवाम से जो प्रधानमंत्री की मोहब्बत है वो देखा है, लोगों का जो इजहार मोहब्बत है प्रधानमंत्री से, उसको भी हमने देखा है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां लोग कहते थे हम लाल चौक पे, आज हमारे ही प्रधानमंत्री झंडा फहराने गए थे लाल चौक पे। तो शहनवाज जी मुझे एक बात बताइए, कितने खुश हैं कि उसी में भारत का तिरंगा, बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। जो बातें आप कह रहे हैं और जो हम नई नई योजनाएं देख रहे हैं, कश्मीर एकदम जो सेंट्रल फोकस होता है मोदी सरकार की, उसमें वो नजर आ रहा है और वो रहा है, हमेशा रहा है। लेकिन अभी जो आज की स्थितियां हैं, आप लोग लड़े, वहां पर आपने घाटी में खाता भी खोल दिया है। आज की स्थितियों में अब ये जो नई नई योजनाएं आ रही हैं, कश्मीर में पहुंच रही हैं,
इसका आगे का क्या परिणाम देखते हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारी है? आप बताएंगे कि ये देखिए हम ये स्कीम लेकर के आए, हमने ये नया किया और हमको अपना सीएम चाहिए। क्या निगाहें वहां भी हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लिए एक बात है, जम्मू कश्मीर से सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक राष्ट्रीय रिश्ता है। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया। हम लोग जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में रहता है। वहाँ के लोगों को ने जितनी परेशानियाँ झेली हैं उसको दूर करने का जज्बा हमारे अंदर है। हमारे लिए ये सवाल नहीं है कि हम जीते हारे, हम तो चाहते हैं लोकतंत्र जमहूरियत रहे। और यही मुद्दा मैंने पहले कहा, अभी भी जो हम काम कर रहे हैं वो वोट को ध्यान के लेकर नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतना, वोट जीतने से भी ज्यादा आवाम का दिल जीतना ये मकसद है। और जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का जब ताज है, सबसे डेवलप राज्य बनाएंगे। आप जानते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, 3 जगह की चर्चा हो जाती है शाहनवाज जी हमारी तरफ से भी, क्योंकि घाटी का विकास जो है उससे महरूम रह गए थे वहां के लोग, और अब उम्मीद जगी। आयुष्मान भारत योजना की सौगात आज प्रधानमंत्री ने दी है। जो बातें आप कह रहे हैं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी कही है कि डीडीसी चुनाव जिस तरीके से सफलतापूर्वक हुआ है, उससे जम्मू कश्मीर के आवाम ने ये बता दिया है कि लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।